हाय एवरीवन। तो आज यार हम ट्रू इंजीनियर के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट विच इज़ कॉल्ड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। एंड यहाँ पे हमारा सबसे मेन पहला एंड इजी टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड मेमोरी हायरार्की। यस, अब मेमोरी हायरार्की को हम डिफरेंट लेवल्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। तो ये डिफरेंट टाइप्स के लेवल आपके सामने है ना। एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आपसे मेमोरी हायरार्की के बारे में कोई पूछ रहा है तो आपको ये ज़रूर बताना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी डायग्राम में। सबसे पहले जितने हम डाउन की तरफ जाएंगे, मतलब डाउन की तरफ मतलब नीचे की तरफ, यहाँ पे इस डायग्राम में जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें साइज़ मिलता रहेगा। मतलब सबसे छोटा साइज़ रजिस्टर का मिलेगा, देन उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा साइज़ रहेगा कैश मेमोरी का, और थोड़ा ज़्यादा साइज़ में आपको जीबीज़ में मिलेगी मेन मेमोरी, रैम वगैरह। एंड देन आपको मैग्नेटिक डिस्क टीबीज़ में मिलेगी, और नीचे जाते जाओगे तो मैग्नेटिक टेप जो है वो उनके साइज़ और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसे ही हम डाउन जाएंगे इस लेवल के नीचे, मतलब लेवल 4 तक जाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलती जाएगी, क्या मिलेगी, यहाँ पे जो इसका कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये लिखा गया इंक्रीज इन दी कैपेसिटी। क्लियर है बात। और इन कैपेसिटी इंक्रीज भी होगी और साथ ही साथ एक्सेस टाइम भी यहाँ पे बढ़ेगा। क्लियर है। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। ओके, एक्सेस टाइम का मतलब है कि हम डायरेक्टली सीपीयू से वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो टाइम भी बढ़ रहा है क्योंकि नीचे नीचे जाएगा। तो सीपीयू देखो इतना ऊपर है एंड सीपीयू के अंदर ही रजिस्टर्स है। ठीक है, ओके। अब उसका जस्ट अपोजिट है, अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो भैया बिल्कुल है, फिर साइज़ छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ रही है। रजिस्टर का साइज़ सबसे ज़्यादा छोटा होता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट मिलेगा। फास्ट मिलेगा मतलब सीपीयू जिसके सबसे पास है वो उतना ज़्यादा फास्ट होगा। तो रजिस्टर्स सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, देन फिर कैश मेमोरीज, देन मेन मेमोरीज, देन मैग्नेटिक या फिर सेकेंडरी मेमोरी जिसको डिस्क स्टोरेज कहते हैं। एंड ये अपनी टर्शरी मेमोरी के अंदर आता है ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स। ठीक है, तो ये सब हम सीखेंगे अभी। ये दो चीज़ें आप समझ चुके हो, डिक्रीज आने में क्या होगा, इंक्रीज आने में एक्सेस टाइम कैसा होगा। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे ही मैं ऊपर जाते जाता हूँ यहाँ से मेरे को दिखेगा कि उतने ही ज़्यादा महंगे होने लग जाते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये जैसे मैं ऊपर जाऊँगा तो कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। आप देखोगे कभी भी रैम खरीदोगे, मतलब मेन मेमोरी आप ले रहे हो, तो 8 GB की मेन मेमोरी बहुत महंगी होगी। एंड उसके कंपैरिजन में अगर आप सेकेंडरी स्टोरेज लगा रहे हो, SSD वगैरह या हार्ड डिस्क लगा रहे हो, तो वहाँ पे आप टीबीज़ में भी लोगे तो भी वो सस्ती पड़ेगी। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम ऊपर ऊपर चले जाएंगे, ऐसे आप कैश लगाओगे, रजिस्टर्स लगाओगे, एक्स्ट्रा रजिस्टर्स यूज़ करोगे तो महंगा होते चले जाएगा। ठीक है भाई। और रजिस्टर का साइज़ केबीज़ में होता है। यस, लिटरली केबीज़ में होता है। कैश मेमोरीज भी जनरली केबीज़ वगैरह में होती है, एंड समटाइम्स आप कह सकते हो 1 या 2 MB के आसपास होती है। मतलब MBs में भी आ सकती है बट वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है, देन फिर मेन मेमोरीज आप आजकल समझ रहे हो कि रैम यूज़ हो रही है, 8 GB रैम है, 16 GB रैम है, तो वो जीबीज़ में ही है। ठीक है, और जबकि सेकेंडरी स्टोरेज, मैंने हार्ड डिस्क लगा रखी है, HDD SSD आपने सुनी होगी, 512 SSD या 1 TB SSD आ जाती है। ऐसी हार्ड डिस्क आप टीबीज़ में लगा लेते हो तो इनका साइज़ बढ़ते चले जाता है। क्लियर है बात। तो ये समझ रहे हो। तो लेवल 0 क्या कहेंगे, जो सीपीयू के एकदम नियर है, विच इज़ कॉल्ड रजिस्टर्स। तो लेवल 0 जो मेमोरी होगी वो रजिस्टर्स की होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया रजिस्टर्स में ही हम डेटा स्टोर करके रखते हैं, बट उसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है एंड ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। यस, यहाँ पे सीपीयू डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा होता है ना। तो एक्सेस टाइम तो बहुत ही ना के बराबर लगता है। ठीक है, बहुत फटाफट काम हो जाता है, तो एक्सेस टाइम यहाँ पे बहुत ही माइनर सा लगेगा। तो ये लेवल 0 है। ऐसे ही अब लेवल 1 की बात करी जाए तो यहाँ पे कैश मेमोरी आपको मिलेगी, जिसको समटाइम SRAM भी कहते हैं। और मेन मेमोरी जस्ट लाइक रैम्स, तो उनको DRAM में कहते हैं। ठीक है, ये SRAM DRAM क्या होता है इसको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर या अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर समझेंगे, ट्रू इंजीनियर के अंदर ही। एंड मैं होप करूँ कि आपको अभी तक पैरेलली में जितना पढ़ रहे हैं हम लोग सब समझ में आ रहा है। ठीक है, यस। फिर उसके बाद कैश हो गई, देन लेवल 2 अगर आप लोग देखोगे तो उसको मेन मेमोरी कहते हैं। क्लियर है बात। एंड CPU मेन मेमोरी से भी इंटरेक्ट कर लेता है, यस बिल्कुल करता है। द नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज, एंड इसको कहेंगे हम मैग्नेटिक डिस्क और समटाइम यू कैन से डिस्क स्टोरेज, और इसी को SSD SSD ये जो होती है वो यही होती है सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट लेवल 4 में आप दोनों चीज़ें बताओगे, एंड ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप दोनों ही लेवल 4 है, एंड ये आपकी टर्शरी होती है। यस, ये सेकेंडरी स्टोरेज है तो ये टर्शरी स्टोरेज के अंदर आ जाती है। तो बात समझ में आ रही है। अगर आपसे कोई मेमोरी हायरार्की पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको ये बताना, जब आप नीचे जाओगे इनका साइज़ बढ़ते चले जाएगा, एंड CPU से भी एक्सेस टाइम इनका बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि CPU कितना दूर है इनसे, देख रहे हो, तो एक्सेस टाइम भी बढ़ेगा। ये जैसे हम ऊपर जाएंगे एक्सेस टाइम कम हो जाएगा एंड इनका साइज़ भी कम होगा, साथ ही साथ ये उतने ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे।
रजिस्टर्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगे एंड इस तरीके से जाएगा काम। क्लियर है बात? ओके, अब इनके बारे में अगर आपको लिखने को आता है तो आप कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा मैं, जो कि आप लिख सकोगे एग्जाम के अंदर, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ईजी पॉइंट्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा एंड एक बार देख लोगे तो समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले मेमोरी हायरार्की समझाना है। सो मेमोरी हायरार्की रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटिंग सिस्टम अरेंज्ड इन अ हायरार्की बेस्ड ऑन देयर प्रॉक्सिमिटी टू द CPU एंड देयर स्पीड्स एंड कैपेसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेमोरी हायरार्की के अंदर इन्हीं के बाद में बात की जाती है जस्ट लाइक स्पीड्स और उनकी साइज़ वगैरह की। द हायरार्की टाइप कंसिस्ट ऑफ द सेवरल लेवल्स, जिसके अंदर 4 लेवल मैंने डिस्कस किए, 4 नहीं जनरली 5 लेवल है, तो ये 5 ही हैं, लेवल 0 से लेकर लेवल 4, ये टोटल 5 लेवल्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से 5 लेवल है। ओके, भले स्टार्ट लेवल 0 से हो रहा है बट जहाँ कहाँ तक रहा है 4 तक जा रहा है, तो टोटल 5 लेवल्स हो गए। यस, विद ईच लेवल ऑफरिंग डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ बिटवीन द स्पीड एंड द कैपेसिटी एंड द कॉस्ट। तो हर एक लेवल में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज़ चीप, जो सबसे पहले लेवल 0 के अंदर आपको मिलेगा जो है रजिस्टर्स। सो रजिस्टर्स सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं एंड फास्टेस्ट होते हैं, बिकॉज ये CPU के अंदर ही मिलेंगे आपको। ऑफ द मेमोरी डायरेक्टली accessible by the CPUs. Registers hold data and that are currently being operated on by the CPUs. Clear है? Access to the register is measured by the CPU clock cycles. तो इस तरीके से अपन उसको रजिस्टर्स को एक्सेस कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ CPU क्लॉक साइकिल्स। सुपर इंपॉर्टेंट लाइन है, जितनी ज़रूरत है एकदम प्रिसाइज डेफिनेशन आपको सामने मिल रही है ड्रून जय की इस वीडियो से, ठीक है। इतना लिखोगे सफिशेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड कैश मेमोरी, एंड कैश मेमोरी को देखोगे तो लेवल 1 मेमोरी है, ठीक है। तो आपको बताना भी ये लेवल के हिसाब से। तो कैश मेमोरी सेट्स या बिट्स हैं बिटवीन द CPUs एंड द मेन मेमोरी रैम, ठीक है। तो कैश मेमोरी किसके बीच में आएगी? CPUs एंड मेन मेमोरी के बीच में आएगी। ओके, कैश मेमोरी इन दोनों के बीच में लाई करती है एंड सर्व एज अ बफर टू स्पीड अप द डेटा एक्सेस। इट होल्ड फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस दैम फ्रॉम द मेन मेमोरी। सो ये क्या होल्ड कर रही होती है? एस टाइप के डेटा को जो फ्रिक्वेंटली बार बार आ रहे हो, ठीक है, तो उनको क्या कर रखी होती है? होल्ड करके रखी होती है, ठीक है। और जिससे कि अपना टाइम जो है वो कम से कम लगे, तो रिड्यूस करके रख देती है टाइम। ओके, दीज आर टिपिकली मल्टी लेवल्स ऑफ द कैशेस, एंड कैश के भी मल्टीपल लेवल्स होते हैं, ठीक है। कैश का L1 कैश, L2 कैश, इस तरीके से कैश के मल्टीपल लेवल्स होते हैं। तो ये सब कैश आपको अगर आप लोग बोलेंगे तो ज़रूर पढ़ा दिया जाएगा। तो L1 L2 कैशेस एंड L3 कैशेस भी होती हैं, ईच विद इंक्रीजिंग द कैपेसिटी एंड द लेटेंसीज। तो उनकी अलग अलग कैपेसिटीज़ हैं। तो ये सब कैश के टाइप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड मेन मेमोरी, एंड ये आपकी लेवल 2 की मेमोरी है, ठीक है। सो लेवल 2 की मेमोरी आपको मेन मेमोरी मिल जाएगी। तो मेन मेमोरी क्या है भैया? रैम है। सो मेन मेमोरी और यू कैन से रैम, रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ द प्राइमरी स्टोरेज। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। यूज बाय द CPU टू स्टोर डेटा दैट इज एक्टिवली बीइंग प्रोसेस। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रैम डायरेक्टली या मेन मेमोरी डायरेक्टली CPU इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो यस, है ना। तो CPU अगर डेटा स्टोर करना चाह रहा है तो कर सकता है, बिल्कुल। इट इज़ स्लोअर दैन द कैश एंड रजिस्टर्स। ऑब्वियसली बात है, कैश से तो स्लो ही होगी, बट इसका साइज़ जो होगा वो बहुत अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू कैश, तो साइज़ लार्ज होगा। तो डेटा इन द रैम कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU। तो ये जो लाइन लिखी है ये हमेशा ट्रू ही रहेगी। क्लियर है बात? ओके, तो ये मेन मेमोरी थी, उसी को प्राइमरी मेमोरी के या प्राइमरी स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। अब सेकेंडरी स्टोरेज में आपको मिल जाएगी SSD। यस, SSDs और HDDs हार्ड डिस्क ड्राइव्स दोनों मिलेंगी, ठीक है। तो आजकल SSDs यूज़ हो रही हैं, बिल्कुल, और HDD पहले के टाइम पे यूज़ होती थी, कोई दिक्कत नहीं। हार्ड डिस्क ड्राइव थोड़ा स्लो है, बस SSD थोड़ा ज़्यादा अच्छे कंपेयर करा जाए तो फास्ट है। तो सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल, दिस इंक्लूड स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क ड्राइव्स एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। Secondary storage provide much larger storage capacity than the RAM, but significantly slower. तो slower तो नहीं, हमने देख लिया था, जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये काम होगा। So data stored in the secondary storage must be moved to RAM before the CPU can work. तो जब भी यार कुछ भी काम हो रहा होता है ना, CPU इंटरेक्ट कर रहा होता है मेमोरी के साथ, तो वो जो भी डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ा हुआ है वो पहले मेन मेमोरी की तरफ या रैम की तरफ शिफ्ट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ आवर CPU। वैसे CPU का साइज़ थोड़ा छोटा बनाना चाहिए, एंड ये बात करते हैं मेन मेमोरी की, थोड़ा साइज़ बड़ा है, एंड ये अपनी सेकेंडरी मेमोरी है, और यू कैन से इट इज़ अ हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये अपना सेकेंडरी मेमोरी है। अगर CPU वांट टू कम्युनिकेट विद दी SSD और यू कैन से सेकेंडरी मेमोरी, जो कि HDD भी हो सकती है, SSD भी हो सकती है, तो क्या होता है कि वो जो भी फाइल है या जो भी प्रोग्राम है वो सेकेंडरी मेमोरी से लोड होके कहाँ जाता है? मेन मेमोरी की तरफ।
और CPU जो है, CPU फॉर एग्जांपल ये CPU है, लिख भी देते हैं यहाँ पे कि CPU ये है और ये है अपनी मेन मेमोरी, शॉर्ट में लिख देते हैं MM। तो CPU अब इस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है प्रोसेस के अंदर, एंड मतलब है ना, सेकेंडरी मेमोरी में जो भी प्रोग्राम पड़ा है तो यही प्रोग्राम आ रहा है सेकेंडरी मेमोरी में, है ना, इसको यहाँ उठा के रखता है और वो आ चुका है मेन मेमोरी में। तो इस प्रोग्राम को अब ये प्रोसेस कहेंगे और CPU जो है यही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये काम होता है। तो CPU से सेकेंडरी मेमोरी से जाके उठ के जब वो मेन मेमोरी में आता है तभी CPU उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो ये जो लाइन लिखी गई है वो यहाँ पे लिखी गई है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने बहुत डीप में समझाया हुआ है। सो अगर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे ट्रू इंजीनियर से, जो कि ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो वहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि सेकेंडरी मेमोरी में जो भी रहता है वो प्रोग्राम रहता है, एंड अगर उसको मेन मेमोरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसे प्रोसेस कहते हैं, और CPU उसी को एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस को, ठीक है। तो वो यही लाइन लिखी गई, डेटा स्टोर्ड इन द सेकेंडरी स्टोरेज मस्ट बी मूव टू रैम। जो भी सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा पड़ा हुआ है वो रैम में या मेन मेमोरी में क्या होगा, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, मूव हो जाता है, और फिर देन CPU उसको क्या कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये काम होता है। तो पहले यही होगा, ठीक है, तभी फिर CPU उसको एलोकेट होगा प्रोसेस को, यस। तो ये तो भैया कौन सी, लेवल 3 की, जो कि अपन ने बात कर ली डिस्क स्टोरेज, HDD और SSD। अब जो नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड लेवल 4, ठीक है। तो लेवल 4 को हम कहते हैं फिर टर्शरी स्टोरेज, बिल्कुल भाई कह सकते हैं, जिसका एग्जांपल मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क है ना, मैग्नेटिक डिस्क ये सब हो चुका है। दिस लेवल ऑफ स्टोरेज इंक्लूड लॉन्ग टर्म अचीवेबल स्टोरेज सिस्टम्स एंड इंक्लूडिंग, यहाँ पे आप बता सकते हो एग्जांपल्स मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है भैया, बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो चुकी है बातें। अब यहाँ पे लग रहा है क्या कुछ जो टफ था, नहीं लग रहा है, ओके। सो टर्शरी स्टोरेज प्रोवाइड इवन लार्जर कैपेसिटी एज द एक्सपेंसेस ऑफ स्लोअर एक्सेस टाइम कंपेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज से ज़्यादा यहाँ पे आपको साइज़ मिलेगा मैग्नेटिक टेप्स वगैरह का, बट एक्सेस टाइम उतना ही ज़्यादा स्लो मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, लेवल 4 में आ चुका है, तो ये CPU से बहुत ज़्यादा दूर है, तो एक्सेस टाइम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पूरा मेमोरी हायरार्की समझा सकते हो। अगर आपसे पेपर में पूछ रहा है तो ये मस्ट है कि आप ये डायग्राम जो लेवल वाइज मैंने आज इस ट्रू इंजीनियर की वीडियो के अंदर कवर किया है, सो वो आप डेफिनेटली एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। एंड मैं होप कर रहा हूँ कि ये सभी को वीडियो समझ में आ चुकी है। सो आज के लिए यार इतना ही रखते हैं, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।